कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था उस चैप्टर को जो है लास्ट करेंगे और उसके जो आगे का पार्ट रहता था उसको पढ़ के उसके जो है सारे आगे के काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 जो है हमारे पास आगे पेज नंबर 40 पे हमारे पास जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके आगे के पार्ट्स पे मौजूद हैं। तो अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 40 सब ओपन कर लें। ठीक है, पेज नंबर 40 पे आप लोग जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि वही वाला पेज है जहाँ से हमने पढ़ लिया था। इससे पहले कि हम जहाँ से शुरू करें, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करें, इससे पहले मैं आप लोगों को शुरू का थोड़ा सा बता देती हूँ कि आखिर में इस चैप्टर पे क्या था। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम था गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर का सफ़र। ठीक है, जी गुलिवर्स ट्रैवल में क्या था, तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें जो है गुलिवर जो है अपनी स्टोरी अपनी ज़ुबानी सुना रहा था। ठीक है, गुलिवर कौन था? एक सेलर था, एक जहाज़ चलाने वाला था जो इसने जो है एक दफ़ा जो है कहाँ फंस गया था, एक जेंट यानी कि बहुत ही बड़े बड़े लोगों के, बहुत ही खौफनाक लोगों के एक दियो लोगों के जो है बीच में वो फंस गया था। ठीक है, तो उसने जो है अपना एक्सपीरियंस किस तरह से बताया है उसके बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या देखा था, सबसे पहले क्या हुआ था कि गुलिवर के जो है कैप्टन ने उसको कहाँ भेजा था, एक लैंड पे भेजा था, एक ज़मीन पे भेजा था जहाँ जो उन लोगों ने दरियाफ्त की थी। ठीक है, उस जगह पर वो लोग पहुँचे थे। फिर वो जगह कैसी थी, जब वो सब लोगों ने वहाँ जाके देखा, उनके बहुत सारे लोगों को भी कैप्टन ने जो है साथ भेजा था, जब सब लोगों ने वहाँ जाके देखा तो वो लाइन कैसा था, बहुत ही फजूल था। इसकी वजह से जो है सब लोग वापस जा रहे थे। तो क्या हुआ था, अचानक कि उसके सारे जो लोग थे, सारे जो क्रू थे, सारा अमला था, वो जो है बहुत ही तेज़ी से शिप में बैठ के, बोट में बैठ के शिप की तरफ बहुत ही तेज़ी से अपनी जान बचाते हुए जा रहा था। जब वो वहाँ से पहले पहुँच पाता, इससे पहले उसने क्या देखा कि एक बहुत ही बड़ा जो है मॉन्स्टर की शक्ल में एक आदमी जो है वो उनका पीछा कर रहा है और वो जो है बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है उनके पीछे पीछे, लेकिन फिर भी वो उन तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो बोट जो है बहुत तेज़ी से चल रही थी। और फिर मैंने क्या किया, मैं जो हूँ यहाँ पर गुलिवर है जो अपनी कहानी बता रहा है, फिर कहने लगा कि मैं जो हूँ एक ढलान वाली पहाड़ी पर ऊंची जगह पर जो है जाकर भागने लगा उस जगह पर। और वहाँ पे कैसी जगह थी वो, जहाँ पर बाजरा और कॉर्न यानी कि भुट्टे के जो है बहुत सारे वो उगे हुए थे। ठीक है, अनाज उगे हुए थे। ठीक है, खेत था वहाँ पे, उस जगह पे मैं चला गया। तो इसके बीच में जो है एक बाड़ा बना हुआ था, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए बीच में एक बाड़ा बना हुआ था। तो फिर वो बताने लगा था कि मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन था कि मैं किसी भी चीज़ पे चढ़ के आगे जा सकूं, क्योंकि हर चीज़ कैसी थी, हर स्टेप यानी कि हर जो सफ़र है वो कैसा था, 6 फीट हाई था यानी कि 6 फीट ऊंचा था। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि एक ऐसा गैप ढूंढ लूँ जगह पे, झाड़ियों में कि ऐसा गैप ढूंढ लूँ जिस जगह से मैं चढ़ के चले जा सकूँ। फिर जब मैंने ये देखा तो मैंने जो है क्या देखा, मुझे ये देख के बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पर एक आबाद लोग रहते थे उस जगह पर, अगले फील्ड पे ही, जो कि बाड़े की तरफ आ रहा था। और वो भी किस तरह के थे, बिल्कुल उसी सेम साइज़ के थे जिस तरह से वो जो क्रिएचर मैंने बोट की तरफ देखा था, वो जिस तरह से वो पीछा कर रहा था बिल्कुल वैसे ही वो आदमी था। ठीक है, तो फिर मैं जो इंतहाई दर्जे का डर गया उसको देख के, और मैंने मुझे बहुत हैरानी भी होने लगी थी उसको देखकर। और मैंने क्या सोचा, मैं जो हूँ बहुत तेज़ी से भागा और भाग कर मैंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। माई सेल्फ तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे से मैं आप लोगों को अब पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, सब बच्चे फिंगर रख लेंगे। लिखा हुआ है, ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। उसने जो है बहुत ही तेज़ आवाज़ में जो है आवाज़ लगाई किसी को, और उसकी आवाज़ कितनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी जितने कि किसी हाथी की आवाज़ होती है। ट्रम्पेट कहते हैं हाथी की आवाज़ को, या किसी भी बहुत ही तेज़ जो है सूर पीतल में जो सूर फूंकते हैं कि यानी कि पीतल की चीज़ हो, उसके अंदर जब हम अपनी आवाज़ वो जो है बोलते हैं अपनी आवाज़ से, तो क्या होता है, बहुत तेज़ गूंजते लगती है वो आवाज़। और सबसे तेज़ आवाज़ भी अभी तक इसकी होती है जानवरों में, हाथी की आवाज़ होती है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रम्पेट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ट्रम्पेट का लफ्ज़ बेसिकली जो है वर्ड इसलिए भी यूज़ होता है कि पीतल की जो है
किसी भी बाजेनुमा चीज़ में आप अपनी आवाज़ से बोलेंगे तो वो बहुत ही गूंजती हुई आवाज़ निकलेगी, इस तरह की उसकी आवाज़ थी, ठीक है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था। इट साउंडेड लाइक थंडर, और उसकी आवाज़ जो है कैसी लग रही थी कि बहुत तेज़ गूंज रही है, गरज रही थी उसकी आवाज़। थंडर का मतलब होता है गूंजना या गरजना, ठीक है। तो आगे 7 मॉन्स्टर लाइक हिम कैम टूवर्ड्स अ फील्ड, 7 इसी तरह के 7 मॉन्स्टर जो हैं, 7 डरावने शक्ल के लोग निकल कर आ गए, उसकी जानिब आने लगे, और वो कहाँ आए, खेतों में आए, टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न, और जो है वो देखने लगे कि जो है फसल जो है तैयार हो गई है कटने के लिए। तो वो फसल काटने के लिए, कॉर्न की यानी भुट्टे की फसल काटने के लिए वो सारे लोग, वो 7 जो हैं उनके जैसे शक्ल के आ गए वहाँ पे, ठीक है। दे कैरीड आ रीपिंग हुड, और उन सब ने क्या पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, फसल काटने के लिए जो हुक इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये वाला इस तरह का हुक जो है उन्होंने अपने हाथ में सबने पकड़ा हुआ था, ठीक है। वो जो है अपने साथ फसल काटने के लिए रीपिंग हुक लेकर आए थे। आगे क्या हुआ, विच वाज वेरी बिग, जो कि कैसे थे, बहुत ही बड़े बड़े थे, बहुत ही लंबे लंबे रीपिंग हुक थे उनके हाथों में, क्योंकि वो खुद एक इतने लंबे थे, बहुत ही बड़े बड़े थे, और उनके हाथ में क्या था, रीपिंग हुक भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा था, ठीक है। वन ऑफ द रीपर्स, उनमें से एक रीपर जो था, फसल काटने वाला जो था, अप्रोच वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, ठीक है। उनमें से कोई एक रीपर फसल काटने वाला जो है मुझ तक पहुंच गया, उस जगह जहां पर मैं छुपा हुआ था और मैंने अपने आप को छुपाया हुआ था, एक फसल काटने वाला वहां पर आकर जो है उसने मुझे देख लिया, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, मैं जो हूँ चीखा बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से मैं चिल्ला सकता था मैं बहुत तेज़ी से चिल्लाया, ठीक है। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, तो क्रिएचर ने जो है, उस जानदार ने जो है रिपिंग करना यानी कि फसल काटना रोक दी। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फिंगर टो एंड 4 फिंगर एंड ब्राउड मी टू क्लोज टू हिज आइज़, फिर उसने क्या किया, उसने जो है फसल काटना रोक दी और मुझे उठाकर उसने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। टू हिज हम यानी थंब का मतलब होता है अंगूठा, और 4 फिंगर का मतलब होता है हमारी जो 4 उंगलियां होती हैं उसको 4 फिंगर कहते हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है कि उसने मुझे, ये रहा वो गुलिवर, ठीक है, ये वाला गुलिवर है, और गुलिवर को जो है उसने अपने हाथ में ले लिया है उठा के। तो अब क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है एंड ब्राउट मी टू क्लोज टू हिज आइज़, फिर उसने क्या किया, मुझे अपने करीब करके, वो देख रहा है अपनी आइज़ के करीब करके, मुझे उठाकर वो अपनी आंखों के करीब करके देख रहा है 60 फीट अबव द ग्राउंड, और उसने मुझे कितना ऊंचा उठाया है, 60 फीट ऊंचा जो है ग्राउंड से, यानी कि जहाँ ज़मीन थी ज़मीन से 60 फीट ऊंचा उसने मुझे अपने हाथों में उठा लिया है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा जानने के शदीद ख्वाहिशमंद जैसे होते हैं लोग, उस तरीके से देख रहा था कि मैं क्या चीज़ हूँ। एंड ब्लू माई हेयर असाइड, और मेरे जो बाल थे उन पे बहुत तेज़ फूंक मारी। ये देखें यहाँ जो पिक्चर बनी है वो भी किस चीज़ की बनी हुई है कि उस जो है आदमी ने उसको अपने हाथों में लिया हुआ है, ठीक है, अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में उसको लिया हुआ है, और उसने अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई है, रीपिंग हुक भी पकड़ी हुई है, और वो बहुत तेज़ फूंक मार रहा है। अगर आप लोग इसकी फेस उसका देख सकें तो आप लोग बहुत देखें यहाँ पर कि उसने जो है बहुत तेज़ फूंक मारी है, और उसके बाल जो हैं, गुलिवर के बाल जो हैं वो पीछे की तरफ चले गए फूंक मारने की वजह से। तो वो बता रहा है कि उसने जो है बहुत तेज़ फूंक मारी मेरे हेयर्स पे, असाइड टू गेट द बेटर व्यू ऑफ माई फेस, उसने जो है मेरे फेस पर जो है बहुत तेज़ फूंक मारी ताकि मेरे फेस पे से सारे बाल हट जाएं, और वो मेरे जो है बेटर व्यू यानी बहुत सही तरीके से जो है मुझे देख सके, और सही तरीके से मेरा फेस जो है वो देख सके, मेरा चेहरा देखने के लिए उसने जो मेरे चेहरे पे जो बाल थे उसको हटाकर बहुत तेज़ फूंक मारी, ठीक है। He called his friends and gently placed me on the ground, उसने जो है अपने सारे जो उसके दोस्त थे 7 फ्रेंड्स, उन सारे दोस्तों को भी बुलाया, और क्या कहा कि उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे देखने के लिए कहा। उसके अलावा उसने क्या किया, मुझे बहुत ही नरमी से नीचे की तरफ ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन के ऊपर रख दिया, ठीक है। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो सारे जो फार्मर्स थे जो रिपिंग करने के लिए आए हुए थे सारे वो लोग, वो सब मुझे आके बैठ के देखने लगे, और जो है सब लोग मेरा फेस देखने लगे। आगे आ जाते हैं, आगे जो इसके बाद चैप्टर है वो पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 41 पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसके मुतालिक भी मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ,
सारे फार्मर ने जो है मुझे देखने लगा, सारे फार्मर जो है मुझे देखने लगे। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं जो हूँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने लगा, चलने लगा था। कभी मैं आगे जा रहा था और कभी मैं पीछे आ रहा था। मैं बहुत ही मेरी जो कैफियत है बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और मैं सबको बहुत ही हैरानी से देख रहा था। ठीक है, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर, मैंने क्या किया, मैंने अपनी टोपी उतार कर जो है उनके सामने रख दी और फिर क्या किया और उनके आगे जो है झुक गया, थोड़ा सा उनकी जानिब, फार्मर्स की जानिब थोड़ा सा झुक गया। लो गो का मतलब होता है झुक जाना। ठीक है, तो हल्का सा जो है मैं उनके आगे झुक गया था। आगे लिखा हुआ है ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, और उसके बाद मैंने कोशिश की मैं उनसे बात कर सकूं। बहुत तेज़ आवाज़ मुझे निकालनी पड़ रही थी क्योंकि उन लोगों को जो है मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में निकाल कर हर लैंग्वेज में उनसे बात करने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की उन्हें कोशिश की। ईच टाइम डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज एयर वेरी क्लोज मी बट इन वेन, लेकिन क्या हुआ, हर दफ़ा जिस फार्मर ने मुझे पिक किया, यानी वहाँ पे वो जो 7 फार्मर्स थे उनमें हर एक फार्मर ने मुझे अपने हाथों में पिक किया और अपने एयर्स के करीब, बहुत ही अपने कान के करीब, बहुत ही करीब लेकर गए और मेरी बात सुनने की कोशिश की। लेकिन क्या किया, मुझे वापस नीचे रख दिया क्योंकि उनको जो है मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी और वो लोग मेरी बात समझने के बिल्कुल भी जो है काबिल नहीं थे। ठीक है, उनको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, एक फार्मर जो है उनमें से मुझे अपने घर ले गया। ठीक है, एंड प्लेस मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और मुझे कहाँ रख दिया, थोड़े से ही डिस्टेंस के दूर पे रख दिया, डाइनिंग टेबल के थोड़े से डिस्टेंस पे ही मुझे उन्होंने, उस फार्मर ने जो है रख दिया। ठीक है, विच वाज 30 फीट हाइट फ्रॉम द फ्लोर, और वो जो डाइनिंग टेबल था वो कैसा था, 30 फीट ऊंचा था फ्लोर से, यानी कि जहाँ फर्श था और उससे जो है 30 फीट ऊंचा वो डाइनिंग टेबल था, बहुत ही ऊंचाई की तरफ वो डाइनिंग टेबल बना हुआ था और उसने मुझे उस डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिनर वाज ब्राउड फॉर द फार्मर इन अ डिश, डिनर जो है उस फार्मर के लिए डिनर लाया गया, सही है, खाना लाया गया। विच वाज 10 फीट इन डिस्टेंस, जो इन डायमीटर, विच वाज 10 फीट इन डायमीटर, जो कि लंबाई में रखा हुआ था, लंबाई के बीच में जो है रखा हुआ था 10 फीट की लंबाई में। ठीक है, द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, फार्मर की वाइफ ने, यानी कि उसकी जो वाइफ थी उसने जो है कुछ ब्रेड जो है, क्रम्बल का मतलब होता है पीसेस करना, यानी कि टुकड़े करना उसके, उसने जो है कुछ ब्रेड के टुकड़े जो हैं मेरे मुझसे थोड़ा सा ही दूर रख दिए थे, इन द मिडल ऑफ द डिनर, डिनर के बीच में। ठीक है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन द मिडल ऑफ द डिनर, यानी कि डिनर के बीच में ही, जब डिनर हो रहा था उसके बीच में ही, आई हेयर्ड अ नॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी बिहाइंड मी, जो कि मेरे पीछे से आ रही थी। इट वाज द परिंग ऑफ द कैट, ठीक है, ये बिल्ली के जो है खरखराने की आवाज़ थी, यानी बिल्ली जो है आवाज़ निकाल रही थी, बिल्ली के खरखराने की आवाज़ थी ये। दैट वाज 10 टाइम्स लाउडर देन एन ऑक्स, जो कि कैसी थी, बहुत ज़्यादा, 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना ज़्यादा लाउडर, 10 गुना ज़्यादा तेज़ थी, किसकी आवाज़ से, बैल की आवाज़ की जैसी थी। ठीक है, ऑक्स कहते हैं हम बैल को, बैल की आवाज़ से जो है, बैल की आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा तेज़ थी उस कैट की आवाज़। ठीक है, द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम, तो फार्मर की जो वाइफ थी उसने क्या किया, उस कैट को जो है सहलाना शुरू कर दिया। स्ट्रोकिंग का मतलब होता है सहलाना या हाथ फेरना। ठीक है, फार्मर की वाइफ ने जो है उस कैट पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। देन एंटर्ड द फार्मर एंड 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ द लेडी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो जो फार्मर था वो आया और उसके साथ कौन आया, 1 साल का एक बच्चा आया उनका, और जो कि किस पे था, उनकी एक लेडी के हाथ में था। ठीक है, एक लेडी के हाथ में जो है एक बच्चा था, वो भी उनको साथ ले आई। ऑन सीइंग मी, मुझे देखते ही, द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, उस बच्चे ने जो है मुझे पकड़ लिया। फ्रॉम द टेबल, टेबल से उठा के जो है उसने मुझे अपने हाथ में पकड़ लिया। एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और मेरा सर जो है अपने मुंह में डालने की कोशिश की और मुझे खाने की कोशिश करने लगा। ये देखें, तो ये पिक्चर जो है इसलिए बनी हुई थी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं थोड़ी ही देर में बताऊँगी कि ये पिक्चर किस तरह के सीन को जाहिर कर रही है। तो जैसे ही एक लेडी जो है,
एक साल का बच्चा यहाँ पर लेकर आई साथ में, तो उसने क्या किया, मुझे जो है खाने की कोशिश करने लगा और उसने जो है मुझे अपने माउथ की तरफ वो लेकर मुझे खाने लगा था, ठीक है। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं जो हूँ चिल्लाया बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ चिल्लाया, दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, और बेबी ने जो है कि मुझे जो है बेबी ने उठा लिया है। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरा तो जो है मेरी तो गर्दन ही टूट जाती, इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, तो मेरी तो जो है गर्दन ही टूट जाती अगर वो जो उसकी मदर हैं वो उसको नहीं पकड़ती जल्दी से, और उसके एप्रन जो है ये जो इस बेबी ने कपड़ा बना हुआ है इसको कहते हैं एप्रन, ठीक है। तो कहने लगा कि मेरी गर्दन ही टूट जाती अगर इससे पहले कि वो जो है उसको नहीं पकड़ती और उसके एप्रन जो उसके नीचे की तरफ थी, उसकी नीचे की तरफ थी, उसको जो है उसको नहीं पकड़ती और पीछे की तरफ उसको नहीं खींचती, तो क्या होता, वो मुझे खा ही लेता। उसके बाद क्या हुआ, लेटर उसके बाद शी पुट मी ऑन द क्लीन हैंडकरशिप, उसने जो है मुझे रख दिया कहाँ पर, एक बहुत ही साफ़ सुथरे क्लीन वाइट रुमाल पे, अपना एक उन्होंने रुमाल लिया और उसने जो है मुझे वहाँ पर रख दिया। उसने जो है मुझे अपना बेड दिया। लेटर शी पुट मी ऑन हर बेड, थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे अपने बेड पे लिटाया एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरशिप, और क्या किया, मुझे जो है कवर कर दिया, मुझे जो है ये देखें यहाँ पर ये जो है सो रहा है और उसको जो है एक बेड, छोटे से बेड पे जो है सुला दिया गया है और जो है एक रुमाल उसके ऊपर उड़ा दिया गया है, ठीक है। आई स्लेप्ट, मैं सो गया, ड्रीमिंग ऑफ माई हाउस, सोचते हुए, ख्वाब देखते हुए अपने घर के लिए, अपने घर के बारे में, माई वाइफ, अपनी बीवी के बारे में, एंड माई चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए मैं वहीं पर सो गया, ठीक है। तो ये जो है सारा सफ़र था, सारा जो भी कुछ उसके साथ हुआ था उसने अपना सारा एक्सपीरियंस इस पोएम में, इस स्टोरी में जो है डिस्क्राइब किया है, गुलिवर ने बताया है, ठीक है। तो अब गुलिवर वापस कैसे आया ये तो इस स्टोरी में नहीं लिखा हुआ है, ये तो सब बच्चों के जहन में एक सस्पेंस रह गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई ये स्टोरी, किस तरह की ये स्टोरी थी। गुलिवर जो है फिर वहाँ पर सो गया था। अब आ जाते हैं पेज नंबर 43 पे, यहाँ पे न्यू वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या न्यू वर्ड्स थे यहाँ पे। सबसे पहला वर्ड था बेलोइंग, बेलोइंग का मतलब होता है बहुत ही तेज़ आवाज़ में चिल्लाने को कहते हैं, ठीक है। इनहेबिटेंट्स को कहते हैं ऑक्यूपेंट्स, यानी कि आबाद लोगों को कहते हैं इनहेबिटेंट्स, यहाँ जिस जगह पर आबादी होती है या शहरी जो होते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों को हम इनहेबिटेंट्स कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बैरन, बैरन का मतलब होता है लैंड विद नो वेजिटेशन, एक ऐसी जगह जो बहुत ही बिल्कुल फजूल हो और उस जगह पे जहाँ ना पर ऐसी जगह हो जहाँ पर जो है ना कोई अनाज उग सकता हो, ना कोई सब्ज़ी उग सकती हो, बहुत ही फजूल वो जगह हो, बंजर जगह को कहते हैं वो, ठीक है। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान होने को। क्रम्बल का मतलब होता है ब्रोकन इनटू पीसेस, तो उनकी मदर ने जो है क्रम्बल करके दिए थे, यानी कि ब्रेड के पीसेस को जो है टुकड़े में ब्रेड को जो है पीसेस करके दिए थे, इसके लिए यहाँ पे क्रम्बल का वर्ड यूज़ हुआ है। आगे लिखा हुआ है ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पिक सडनली, यानी कि अचानक से जो है उस बच्चे ने जो है इनको पकड़ लिया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर जो हमारे पास रहते थे। रीडिंग इस फन के 2 सवाल हमने कर लिए थे जैसा कि पिछले लेक्चर में अपने। आगे हमारे पास जो है चूज़ द करेक्ट आंसर है। चूज़ द करेक्ट आंसर में पहला चूज़ द करेक्ट आंसर है जो उस पर लिखा हुआ है द जैंट कैरीड आ रीपिंग हुक, बिकॉज उस जैंट ने, उस देव ने जो है रीपिंग हुक पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो क्या करने आया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ही वाज फाइटिंग विद द अदर जैंट, क्योंकि वो जो है लड़ने आया था किसी दूसरे देव से। ही वाज गोइंग टू रीप द कॉर्न, क्योंकि जो है वो आया था क्या करने के लिए, फसल काटने के लिए कॉर्न की यानी भुट्टे की। या ऑप्शन सी में ही वांटेड टू फ्राइटन गुलिवर, या फिर वो गुलिवर को जो है डराना चाहता था, इस वजह से वो यहाँ पर आया था। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है, सबको पता चल रहा है कि जैंट ने जो है रीपिंग को क्यों पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो क्या करने आया था, रीप करने आया था कॉर्न को, फसल को काटने आया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 है, सही है, पार्ट 2 है इसका, उसको देख लेते हैं। दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम, बिकॉज वो जो है उन तीनों ने जो है, उसने जो है फार्मर ने क्या किया था, गुलिवर को जो है ग्राउंड पे रख दिया था देखने के लिए, क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बींग, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी किसी ह्यूमन बींग को नहीं देखा था, इसलिए। दे थॉट ही वाज अ डॉल, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो है एक डॉल थी, इस वजह से उनको देखने के लिए उसको नीचे रख दिया था उसने। या ऑप्शन सी में दे हैड
नेवर सीन सच अ टाइनी, या फिर उसने कभी भी ऐसा टाइनी यानी छोटा जो है आदमी नहीं देखा था, इस वजह से उसने नीचे रखा था उसको। तो इसमें जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बींग तो पहले देखे थे और वो डॉल भी नहीं थी, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही टाइनी था और वो जो है अपनी आइज़ के करीब करके देख रहा था। इसी वजह से उसने क्या किया था, उसको नीचे रखा था, उसको जो है देखने के लिए उसको नीचे रख दिया था। दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी, क्योंकि उन लोगों ने जो है कभी भी इस तरह के छोटे आदमी को नहीं देखा था। ठीक है, आगे आ जाते हैं पेज नंबर 44 पे। यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर, उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है गुलिवर वाज, गुलिवर था, क्या था गुलिवर? आ फार्मर, गुलिवर जो है वो फार्मर था, या आ सेलर यानी जहाज़ चलाने वाला था, या आ ड्वार्फ, या आ जेंट, या इनमें से गुलिवर जो है वो कौन सा था? तो सबको पता है गुलिवर कौन था, एक सेलर था। ठीक है, जहाज़ चलाने वाला था। इस पर आप लोग आराम से टिक लगा लेंगे। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज़ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। इसके नीचे आ जाते हैं जो है पेज नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम द क्रिएचर टू वॉम यू वुड लाइक गुलिवर, द क्रिएचर इज़ नाउ एक्सटेंस। कह रहे हैं आप उस क्रिएचर का नाम जो गुलिवर ने रखा था वो क्या गुलिवर पुकार रहा था, उसको मॉन्स्टर पुकार रहा था। ठीक है, तो अगर आप गुलिवर की तरह उस क्रिएचर को देखते तो आप जो है क्या वर्ड वहाँ उसके लिए यूज़ कर सकते थे। तो ठीक है, तो वो जो वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं वो वर्ड जो है कैसा यूज़ होना चाहिए? द वर्ड बैगिंस विद द लेटर, वो वर्ड जो है शुरू होना चाहिए किस लेटर से? डी के लेटर से। तो आप लोग जो है वो वर्ड जो है गुलिवर जिस तरह यूज़ कर रहा था मॉन्स्टर का, आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? डायनासोर। ठीक है, डायनासोर यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि डी से जो है क्या क्या वर्ड शुरू हो रहा है जो हम उस क्रिएचर के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास है यहाँ पर डायनासोर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यही वर्ड फिल करना है। ये आप लोग यहाँ तक फिल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। फ्रॉम द टेक्स्ट इस टेक्स्ट से राइट सेंटेंसेस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आप लोगों ने ये सेंटेंसेस जो है लिखने हैं यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4, ये जो 4 सेंटेंसेस है आप लोगों ने एज इट इज़ ऐसे ही अपनी कॉपी में बस फिल कर लेना है। ठीक है, सिर्फ लिख देना है ऐसे ही इन सेंटेंसेस को, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस सेंटेंसेस में नंबर 1 सेंटेंस डालेंगे और ये वाला सवाल उतार के नंबर 1 जो है सेंटेंस आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, फिर नंबर 3 और नंबर 4, ये चारों सेंटेंसेस आप लोग एज इट इज़ ही ऐसे ही अपनी कॉपी में जो है कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों ने काम करना है। उसके बाद आप लोगों ने होमवर्क में जो है आगे के चैप्टर में से ब्लैंक्स बना के लानी है। ठीक है, आगे का चैप्टर क्या था? पेज नंबर 40 और पेज नंबर 42, वो जो 2 पेजेस रह गए थे शुरू के जो है पेजेस में से, उम्मीद है सबने ही ब्लैंक्स बना ली होंगी। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में से जो है आप लोगों ने ब्लैंक्स बनानी है। मेक ब्लैंक्स फ्रॉम पेज नंबर 40 एंड 42। ठीक है, आप लोगों को जो है ब्लैंक्स बनानी है पेज नंबर 40 और पेज नंबर 42, इन दो जो है पेजेस में से आप लोग ब्लैंक्स बना लेंगे। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों ने काम करना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।